हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। आज का लेक्चर नंबर आपका पता है 11th है, जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, 12th क्लास की फिजिक्स के साथ डील कर रहे हैं और यूनिट हमारा चल रहा है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, आज का टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग्स ऑफ सेल्स। लास्ट टाइम हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। आज ग्रुपिंग ऑफ हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, जब भी लाइव आता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल, जैसे कि आपको मैंने बता दिया टॉपिक है, राइट। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बेसिकली होता क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। ग्रुपिंग ऑफ सेल का देखो बेसिकली मतलब क्या होगा। देखिए, ये देखो एक सेल पहले कैसा दिखता है आपको, कुछ इस तरह से। जो एक सेल होता है वो इस तरह से दिखता है आपको। अगर इन सेल्स को मैं एक दूसरे के साथ जोड़ दूँ, इन सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दूँ, तो या तो ऐसे जोड़ सकता हूँ, या मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, एक सेल ऐसे, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये तीसरा। एक साइड के सारे टर्मिनल ऐसे करके आपस में जोड़ दूं और इधर के टर्मिनल इनको आपस में जोड़ दूं। अगर ऐसा कर दूं तो इस चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल बोलते हैं। और ये जो है इसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल बोलते हैं। तो बेसिकली किस तरह से हम इन सेल्स को अरेंज करेंगे, क्या बोला मैंने, इन सेल्स को हम किस तरह से अरेंज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रुपिंग ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है। अब सेल्स अगर आपने इस तरह से जोड़े, ध्यान देना, अगर सेल्स आपने देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, फिर इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को किसके साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर बैटरी या अदर सेल, एंड negative terminal of this cell is connected to the positive terminal of the this cell। और ये प्रोसेस अगर इस तरह से चलता रहेगा तो ऐसे जो कम्बिनेशन या ऐसी ग्रुपिंग ऑफ सेल होती है वो कौन सी होती है आपकी, सेल्स इन सीरीज। कैसी होती है, सेल्स इन सीरीज। दूसरा तरीका क्या है, देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये आपका थर्ड सेल है, राइट। इन सेल्स को मैंने इस तरह से जोड़ दिया। देखो बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, सारे पॉजिटिव सेल्स मैंने क्या कर दिए हैं, एक टर्मिनल एक पॉइंट के ऊपर जोड़ दिए हैं, और सारे नेगेटिव टर्मिनल मैंने दूसरे पॉइंट के ऊपर जोड़ दिए हैं। तो ऐसी जब ग्रुपिंग होती है तो ऐसी ग्रुपिंग हम कौन सी ग्रुपिंग बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। और तीसरी ग्रुपिंग यानी कि तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, आपके सेल पैरेलल में भी लगे होंगे, वो सीरीज में भी लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैंने आपके लिए, आपको मे भी वीडियो में नहीं दिख रहा हो, ये आपको मैंने क्या करना है, पीडीएफ की फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये देखो क्या है, सेल्स इन सीरीज जो मैंने समझाया बेसिकली क्या होता है, व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द, ध्यान देना, देखो इसकी डायग्राम मैं बना देता हूँ आपकी, कैसी बनती है यहाँ पे। देखो साथ साथ में मैं समझाता चलता हूँ, साथ साथ में डायग्राम। देखो ये एक सेल है आपका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल। जब एक नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, ये एक और सेल है, किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल, and negative terminal of the second cell is connected to the positive terminal of third cell। और ये जो सेकंड सेल है ना, इसका नेगेटिव टर्मिनल मैं किसके साथ जोड़ दूं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड सेल। समझ रहे हो बात को, एंड सो ऑन, इस तरह से हम कनेक्शन करते चलें, और ऐसा जो कम्बिनेशन मिलता है आपको, वो कौन सा कम्बिनेशन होता है आपका, दीज आर नोन एज सेल्स इन सीरीज। ये आपके देखो, इस सेल का ईएमएफ अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, इसका भी अलग हो सकता है, इसका भी अलग हो सकता है। इनके ईएमएफ सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी सेल्स को यूज़ किया है।
फाइन। तो ऐसा कम्बिनेशन कौन सा कम्बिनेशन कहलाता है आपका? सेल्स इन सीरीज। तो यहाँ पे ये देखो लिख दिया है, दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज नोन एज सेल्स इन सीरीज। ऐसे दूसरा कम्बिनेशन होता है आपका सेल्स इन पैरेलल। अभी भी मैंने समझाया था। देखो भी क्या होता है, when all positive terminal of cells are connected at one point, ठीक है, एट ए पॉइंट या एट वन पॉइंट, जब सारे पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इन सारे पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या किया, एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, और जो सारे नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, दूसरे पॉइंट के ऊपर जोड़ देंगे। ये देखो मैंने क्या किया, इन सारे नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट के ऊपर जोड़ दिया। और ऐसे कम्बिनेशन कौन सा कम्बिनेशन कहलाता है आपका? दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज नोन एज सेल्स इन पैरेलल। ऐसी ग्रुपिंग कौन सी कहलाती है आपकी? सेल्स इन पैरेलल। आई होप ये बात समझ आई होगी, ठीक है। तो देखो ये आप दोनों बातें समझ गए हो, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल क्या होते हैं। तो अब इनकी आपको क्या करनी है, डेरिवेशंस करनी है। तो पहला टॉपिक आपका शुरू होता है सेल्स इन सीरीज। कौन सा है? सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज में क्या होता है, देखिए चलो ये शुरू करने से पहले मैं सेल्स इन मिक्स ग्रुपिंग भी बता देता हूँ एक बार आपको। मिक्स ग्रुपिंग क्या है, तो मिक्स ग्रुपिंग देख लेते हैं। देखिए ये देखो, जो मिक्स ग्रुपिंग होगी आपको सेल्स इस तरह से दिखेंगे। देखो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। इस तरह से ग्रुपिंग होगी, ठीक है। फिर एक और इस तरह से सेल लगा होगा, ये इसके साथ जुड़ा होगा। चलो मैं इसको अलग से पेज पे बना के दिखाता हूँ आपको और अच्छे से समझ आएगा। वेट फॉर ए सेकेंड। देखिए आज हम सिर्फ ग्रुपिंग समझते हैं, डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखो मैं बता देता हूँ मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है। देखो अगर मैंने सेल्स को ऐसे करके जोड़ा है, आप ही लोग मुझे बताना, भी मुझे बताओ ये कौन से सेल्स की ग्रुपिंग है, ये कौन सी ग्रुपिंग है आपकी? अगर सेल्स इस तरह से जुड़े होंगे तो ये सेल्स इन सीरीज है। अब एक और ऐसा ही मैं सेल्स की ग्रुपिंग ले लूँ, ध्यान से देखना। अब ये बताओ ये वाला ही कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका? ये भी सेल्स इन सीरीज है। मैं एक और ऐसा ही ले रहा हूँ, ये वाला। कोशिश करना समझने की, ये भी कौन सा आपका? सेल्स इन सीरीज। अब इन सारे टर्मिनल्स को आपस में ऐसे करके जोड़ दूं, इन सारे टर्मिनल्स को मैं आपस में ऐसे करके जोड़ दूं। अब देखो ये पूरी चीज़ इसके पैरेलल में है, ये सारे सेल्स इसके पैरेलल में है। तो देखो आपकी सीरीज में भी लगे हुए हैं सेल और पैरेलल में भी लगे हुए हैं। तो ऐसी ग्रुपिंग जो होती है वो कौन सी ग्रुपिंग कहलाती है आपकी? दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज नोन एज मिक्स्ड ग्रुपिंग। कौन सी ग्रुपिंग है आपकी? ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको, क्या होती है ग्रुपिंग क्या नहीं होती है। तो आज के लिए हम वीडियो इतनी रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर हमने डेरिवेशंस करनी है कि ईएमएफ कितना बनता है कितना नहीं बनता है। तो इस वीडियो को आप नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आना अपने एंड से, फाइन। उससे क्या होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में मैं ये नहीं बताऊंगा मिक्स ग्रुपिंग क्या है, आपकी दूसरी सीरीज ग्रुपिंग क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग क्या है। उसको समझने के लिए मैं सीधी डेरिवेशन शुरू कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फाइन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और साथ में आपने क्या करना है, आज आंसर करना है वीडियो के नीचे। क्या लिखोगे भैया? आप आंसर तो करते ही नहीं हो कमेंट सेक्शन में, आज आप आंसर करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो तुम लोगों का रिस्पॉन्स नहीं ना आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी अभी शॉर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो डाल देता हूँ, आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मैं कमेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते, फाइन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, हैव ए नाइस डे।